तो अब हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ का पदार्थ। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने इसका समरी देखा है, आउटलाइन देखा है। अब हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ देता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे एनसीईआरटी को रिकवर करने के लिए। स्टेट में भी एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आ सकता है। तो 9th एंड 10th फिलहाल रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में है, टेक्स्ट बुक में है, क्लास 9 का है और चैप्टर नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें से कौन सा पदार्थ है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेड, आलमंड, थाउट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। आंसर देखते हैं। चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम आर मैटर। ये आपका मैटर है। प्लीज नोट दैट द स्मेल whether the pleasant or cool is due to the presence of some particles in air। ये नोट करना है कि स्मेल जो है प्लेजेंट और फ्यूल के लिए है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन एयर। इट इज देयर फॉर ए मैटर लव, हेट एंड थॉट एंड कोल आर सिंपली फीलिंग, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द मैटर। ये मैटर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और जो स्मेल ऑफ परफ्यूम आपको मैटर में आया है, ये फन के लिए, आपका प्लेजेंट के लिए है, सुगंध के लिए था और पार्टिकल के रूप में मौजूद है एयर में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रिचेज आर सेवरल मैटर वे। हॉट सीजनिंग फूड के स्मेल जो होता है कई जगह कई मीटर तक पहुंच जाते हैं। हाउएवर इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ द फूड इज कोल्ड। ऐसा नहीं होता है क्योंकि अगर ठंडा भोजन हो तो। एक्सप्लेन, ऐसा क्यों होता है? व्हेन फूड इज ए सीजनिंग हॉट, अगर गर्म भोजन है, इट रिलीज द वेपर ऑफ इट्स कंटेंट, और यह वाष्प को रिलीज करता है इसमें जो भोजन में मौजूद होता है। सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी हाई इन द वेपर स्टेट, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल में है बहुत हाई होता है क्योंकि वह हॉट होता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। दिस पार्टिकल्स रेडली मिक्स अप विद द पार्टिकल ऑफ एयर, और वह पार्टिकल एयर के साथ मिक्स होता है। दे कैन रीच अस इवन एट डिस्टेंस ऑफ सेवरल मीटर, और यह कई मीटर तक पहुंच जाता है। हाउएवर व्हेन द फूड इज कोल्ड, जबकि भोजन ठंडा हो जाता है, द वेपर रिलीज विल बी कंपैरेटिवली लेस। उस समय भोजन जो वेपर रिलीज करता है बहुत ही कम रिलीज करता है। मोर एवर द काइनेटिक एनर्जी आल्सो स्मॉल, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है। अंडर दिस कंडीशन वन हैज टू कम क्वाइट क्लोज इन ऑर्डर टू स्मेल द कंटेंट ऑफ फूड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन द स्विमिंग पूल। एक जो ड्राइवर है स्विमिंग पूल में क्या होता है? एबल टू कट थ्रू वाटर इन द स्विमिंग पूल, कट लेता है स्विमिंग पूल में। विच प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है मैटर का? आंसर देखते हैं। द ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यह ऑब्जर्वेशन जो है कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर और एनी अदर लिक्विड। कुछ प्रॉपर्टीज है जो उसमें शो कर रहा है।
द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन वाटर। वाटर में इसलिए कट ले रहा है वह तैरने वाला, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई नहीं होता है, लो होता है। द इंटर पार्टिकल स्पेस आर समवट लार्जर इन वाटर। द इंटर पार्टिकल स्पेस, जो स्पेस होता है इंटर पार्टिकल्स का, बड़ा होता है, फैला हुआ रहता है पानी में। ऑल दिस प्रॉपर्टीज एसोसिएट विद द लिक्विड स्टेट दैट वाटर इनेबल द ड्राइव टू कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल। इसलिए ऐसा हो जाता है जैसे आपको ड्राइवर टू कट होता है, उसमें कट ले लेता है ड्राइवर स्विमिंग पूल में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आंसर आपका देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ का आपका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। वी हैव स्टडी दैट, हम लोग स्टडी किए हैं, इज ए कंपोज बाय द पार्टिकल, यह पार्टिकल के थ्रू कंपोज होता है। देयर आर इंटर पार्टिकल स्पेस एज वेल, और उसके बीच में इंटर पार्टिकल का स्पेस होता है। लेट अस ब्रीफ बाय स्टडी द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स सपोर्टेड बाय सम एक्टिविटीज, और कुछ एक्टिविटी के द्वारा हम लोग इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पार्टिकल साइज इज ए एक्सट्रीमली स्मॉल, पार्टिकल साइज का बहुत ही छोटा होता है। द पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन, पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की पार्टिकल क्लोज, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल को एक दूसरे से क्लोज रखता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल मोशन, और टेम्परेचर का है जो मोशन को बढ़ाने में मदद पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ substance is known as density. Mass per unit volume is called density. Arrange the flowing in order of increased density. और इसको अरेंज करें ऑर्डर में डेंसिटी के। इसमें एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी है, वाटर है, चाक है, कॉटन एंड आयरन है। आंसर देखते हैं। द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ डेंसिटी फॉर द गिवन सब्सटेंस इज, एयर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर कॉटन का, फिर वाटर का, फिर हंकी का, फिर चाक एंड आयरन का। एक्चुअल द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इंक्रीज ऑर्डर यानी कि एयर का सबसे कम होता है और आयरन का सबसे ज़्यादा होता है। ये क्या शो करता है? द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल, जितना जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है उतना उसमें आपका डेंसिटी ज़्यादा होगा। इससे पहले हम लोगों ने सब्जेक्टिव देखा है, इससे पहले वाला वीडियो में, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटेड टू देयर साइज एज वेल एज अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है आपको साइज के साथ साथ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्शन भी रिलेट करता है। कीपिंग दिस व्यू, इस तरह से द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी इज ए गिवन बिलो, और इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा दिया गया है नीचे में, देख लीजिए, ये आपका गिवन अबोव, आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एयर का डेंसिटी कम, फिर उससे बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी का डेंसिटी ज़्यादा, फिर चाक का, फिर आयरन का सबसे ज़्यादा। इस तरह से आपका अरेंजमेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टेबलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये 3 स्टेट, पदार्थ के 3 स्टेट को हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टीज है, ये सॉलिड स्टेट है, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये आपका डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस के माध्यम से हम लोग देखते हैं क्या होता है। सॉलिड स्टेट में वेरी स्मॉल होता है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स इसमें क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। और लिक्विड स्टेट में इंटर पार्टिकल कंपेरेटिवली लार्ज पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और इसमें लूजली पैक्ड होता है।
और गैसियस स्टेट में वेरी लार्ज पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, और इंटर पार्टिकल फोर्स देखते हैं सॉलिड में वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है और लिक्विड में वीक रहता है और गैस में वेरी वीक रहता है। नेचर देखते हैं वेरी हार्ड एंड रिजिड सॉलिड और लिक्विड फ्लूइड होता है और गैसेस हाईली फ्लूइड होता है। और आपका कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं सॉलिड स्टेट में नेग्लिजिबल होता है और कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड स्टेट में वेरी स्मॉल होता है और गैसियस में हाईली कंप्रेसिबल होता है। स्पेस एंड वॉल्यूम देखते हैं डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है सॉलिड स्टेट में और डेफिनिट वॉल्यूम होता है, इनडिफिनिट शेप होता है बट डेफिनिट वॉल्यूम होता है लिक्विड स्टेट में और इनडिफिनिट शेप एज वेल एज वॉल्यूम, दोनों में इनडिफिनिट शेप होता है गैस स्टेट में। आपको डेंसिटी देखते हैं सॉलिड स्टेट में सबसे हाई होता है और लिक्विड स्टेट में लेस देन द डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से कम होता है। वेरी लो डेंसिटी इन द गैस। मोलिकुलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी, मोलिकुलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट में कम होता है क्योंकि एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, पैक्ड रहता है, और लिक्विड स्टेट में कंपैरेटिवली हाई और सबसे ज़्यादा मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी रहता है आपको गैसियस स्टेट में। डिफ्यूजन देखते हैं नेग्लिजिबल होता है, इसमें डिफ्यूजन स्लो होता है और गैसियस स्टेट में वेरी फास्ट होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कमेंट ऑन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी एंड फिलिंग ऑफ गैस इन सिलेंडर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ये जितने भी पॉइंट दिए हैं उसको क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके बारे में बताना है। आइए रिजिडिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। सॉलिड आर नोन फॉर द हार्डनेस एंड रिजिडिटी इन नेचर, ये आपको सॉलिड के लिए बोला जाता है रिजिडिटी। और कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं, एक्चुअली द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सो क्लोजली पैक्ड इन द सॉलिड, और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एक दूसरे में क्या होता है, पैक रहता है, that they either do not come closer or do so only slightly when high pressure is applied। और कभी क्लोजर नहीं होता है, अगर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो क्लोजर हो जाता है। However there are some expansion, और some expansion भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ए स्पॉन्ज मेड फ्रॉम some foam और रबर मटेरियल कैन इजीली कंप्रेस्ड। हम लोग फोम पे बैठते हैं तो देखते हैं कंप्रेस हो जाता है, इस तरह से वो कंप्रेसिबिलिटी टाइप के बनाया हुआ रहता है। आइए फ्लूइडिटी के बारे में देखते हैं। वी हैव सीन दैट रिजिडिटी इज मैक्सिमम इन द सॉलिड, रिजिडिटी जो होता है सॉलिड में ज़्यादा होता है, एंड फ्लूइडिटी और पार्टिकल्स मोशन इज नेग्लिजिबल, और उसमें जो मोशन होता है फ्लूइडिटी होता है नेग्लिजिबल रहता है सॉलिड में। इन द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस बोथ दीज कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट, दोनों कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस रहता है लिक्विड में। दिस लिक्विड आर लेस रिजिड दैन द सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा लेस रिजिड रहता है। एंड द मोलिकुलर मोशन इज कंपैरेटिवली मोर, और मोलिकुलर मोशन सबसे ज़्यादा रहता है फ्लूइडिटी में। आइए फिलिंग ऑफ गैस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ऑल ऑफ अस आर क्वाइट फेमिलियर विद द कुकिंग गैस सिलेंडर, हम लोग सभी खाना पकाने वाला जो गैस है सिलेंडर है उससे हम लोग फेमिलियर है। कंटेन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस उसमें रहता है जिसको हम लोग एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और इसमें डिफरेंस गैसेस रहता है, इसमें प्रोपेन भी रहता है और ब्यूटेन भी रहता है। दीज आर सो हाईली कंप्रेस्ड, और इस तरह वह कंप्रेस्ड किया हुआ रहता है। दे आर इन द लिक्विड फॉर्म, और कंप्रेस्ड करके उसको लिक्विड के फॉर्म में कर दिया जाता है। व्हेन द रेगुलेटर इज ओपन, जैसे रेगुलेटर हम लोग गैस सिलेंडर का खोलते हैं, द लिक्विड एस्केप फ्रॉम द नोजल ऑफ द सिलेंडर, लिक्विड बाहर निकलता है सिलेंडर से इनटू द स्पेस एंड वेयर द प्रेशर इज वेरी लेस, जब प्रेशर बहुत उस समय कम रहता है। आइए शेप के बारे में जानते हैं।
सॉलिड जनरली हैव फिक्स्ड शेप्स, सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है। दे डू नॉट चेंजेस देयर शेप इवन व्हेन पुट इन डिफरेंट कंटेनर, डिफरेंट कंटेनर में रखने के बावजूद भी इसका शेप चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट हैव नीडल लाइक शेप। ब्लू क्रिस्टल, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू क्रिस्टल होता है, उसका शेप जो होता है नीडल की तरह रहता है। दे रिटेन और अपना विच दे रिटेन और अपना शेप रखे रहता है। वेदर केप्ट इन द बीकर, अगर हम लोग बीकर में भी उसको रखते हैं या चाइना डिश में भी रखते हैं या पाम में भी रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, उसका शेप चेंज नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं फिक्स शेप से। आइए हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अपेक्षा लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहता है, ज़्यादा रहता है। इट फर्दर इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। डेंसिटी देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ गैस मास पर वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल। द डेंसिटी ऑफ गैस बहुत ही कम रहता है। एंड द गैसेस आर देयर फॉर लाइट, इसलिए गैस क्या होता है, हल्का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाई डज ए गैस फिल कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। गैस पूरी तरह वेसल्स में क्यों भर जाता है, इन विच इट इज केप्ट, जब रखा जाता है। वाई डज ए गैस फिल कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट, अगर हम लोग कोई वेसल्स खाली रखते हैं तो उसमें गैस पूरी तरह भर जाता है, ऐसा क्यों होता है। आंसर देखते हैं। दिस हैपन, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द फास्ट डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इन ए गैस, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल है बहुत ही फास्ट डिफ्यूजन होता है। द नंबर ऑफ वैकेंट स्पेस, जो वैकेंट स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, इन द गैसियस स्टेट इज वेरी लार्ज। द नंबर ऑफ वैकेंट स्पेस और void इन द गैसियस स्टेट इज वेरी लार्ज, उसमें बहुत ज़्यादा होता है वैकेंट स्पेस। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव एट वेरी फास्ट स्पीड। इसका मतलब यह है कि जो पार्टिकल है वैकेंट स्पेस के चलते बहुत ही फास्ट मूव करता है। दे रेडियली फील कम्प्लीटली, और बहुत ही तेजी से उसको वेसल्स को भर देता है। इन विच द गैस इज केप्ट, जिसमें गैस रखा जाता है। थस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज ए सेम एज दैट ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, वॉल्यूम है, वेसल है, दोनों का जो वॉल्यूम है सेम रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल पर एक गैस जो होता है प्रेशर एग्जिस्ट करता है। असाइन रीजन, उसका रीजन कारण बताइए। आंसर देखते हैं। द मोलिक्यूल इन गैस हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी, गैस में जो मोलिक्यूल है उसका काइनेटिक एनर्जी लार्ज होता है, ज़्यादा होता है। दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर विथ द सर्टेन फोर्स, एक निश्चित फोर्स के साथ कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक करता है, टकराता है। इम्पार्ट मोमेंटम ऑफ टू देम, और उन्हें मोमेंटम देता है। द फोर्स पर यूनिट एरिया और मोमेंटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर ऑफ गैस। फोर्स पर यूनिट और मोमेंटम ही जिम्मेवारी है किसके लिए, गैस के प्रेशर के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Why should we call a wooden table a solid? जो लकड़ी होता है उस लकड़ी को, वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोला जाता है, इसका विवरण बताइए आप। आंसर देखते हैं। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, उसको सॉलिड इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट मैचेज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, क्योंकि यह सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है। लकड़ी क्या होता है, इट इज वेरी हार्ड एंड रिजिड, इट शेप कैन नॉट बी चेंज, और उसका शेप टेबल का नहीं चेंज हो सकता है बाई अल्टरनेट टेम्परेचर और प्रेशर।
इट इज ए क्वाइट हैवी विच मीन्स हाई डेंसिटी, और बहुत ही टेबल जो लकड़ी का टेबल है हैवी होता है, इसका मतलब कि उसके पास डेंसिटी हाई है। देयर इज ए नो मूवमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, और उसमें जो पार्टिकल है उसमें उसमें उसका मूवमेंट नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वी कैन सी वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, हम लोग आसानी से हवा में अपने हाथ को घुमा लेते हैं, बट टू डू सो द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, अगर हम लोग सॉलिड ब्लॉक के और लकड़ी के साथ करते हैं ऐसा, तो वी नीड ए कराटा एक्सपर्ट, हमको कराटा एक्सपर्ट की ज़रूरत होता है। एक्सप्लेन, इसके एक्सप्लेन कीजिए। आंसर देखते हैं। इन एयर द इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी लार्ज इन द नंबर, हवा में इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है, पार्टिकल के जो स्पेस होता है बहुत ही लार्ज होता है नंबर में। एंड द इंटर पार्टिकल फोर्स आर क्वाइट वीक, और उसमें जो फोर्स होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। दिस कैन बी इजली ओवरकम, इसके वजह से आसानी से हाथ हवा में घूम जाता है। डेट इज वाई आवर हैंड मूव कैन मूव इन एयर, दिस स्पेस हेल्प इन द मूविंग आवर हैंड इन एयर, इसके वजह से हमारा हैंड भी घूम जाता है। बट इन ए सॉलिड ब्लॉक, लेकिन सॉलिड ब्लॉक में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोज, और जो पार्टिकल्स का अस्तित्व होता है, जो बनावट होता है, एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। पार्टिकल जो सटा हुआ रहता है एकदम, लेकिन हवा में अलग रहता है। एंड द इंटर पार्टिकल फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इस ब्लॉक में इंटर पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। इन केस वन हैज टू इन केस वन हैज टू मूव हिज हैंड थ्रू ए सॉलिड, इसलिए सॉलिड से मूव करने के लिए इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, हमको बहुत ही डिफिकल्ट होता है हम सबको। और ओनली कराटा एक्सपर्ट मे डू सो, हाथ को सॉलिड में घुमा सकता है केवल कराटा एक्सपर्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिक्विड्स जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के अपेक्षा लिक्विड का जो डेंसिटी होता है बहुत ही लो होता है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, लेकिन तुम ऑब्जर्व किए होगे कि आइस फ्लोट ऑन द वाटर फाइंड आउट व्हाई, जो बर्फ होता है पानी पे तैरता है, ऐसा क्यों? बिकॉज आइस इज ए एक्सपेक्टेड टू हैवियर देन वाटर, वाटर के अपेक्षा आइस को, सॉलिड स्टेट को एक्सपेक्ट किया जाता है कि हेवी होना चाहिए, बट इट इज ए लाइटर एंड फ्लोट ओवर द वाटर, लेकिन यह पानी के ऊपर, यह हल्का है और पानी के ऊपर तैरता है। एक्चुअली आइस हैज ए केज लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि आइस के पास एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, विच मीन्स दैट वैकेंट स्पेस आर लेफ्ट, इसका मतलब है कि उसके अंदर में वैकेंट स्पेस छूट जाता है। व्हेन H2 मोलिक्यूल आर लिंक इन द आइस, जब आइस में H2 मोलिक्यूल, जो H2 मोलिक्यूल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मोलिक्यूल लिंक होता है, उसमें स्पेस छूट जाता है। द नंबर ऑफ दीज स्पेस आर कंपैरेटिवली लेस इन वाटर, और इसमें वाटर में बहुत ही कम होता है जो मॉलिक्यूल उसमें बनता है। इन अदर वर्ड वी कैन आल्सो से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज मोर पोरस दैन दैट ऑफ वाटर, जो आइस का स्ट्रक्चर होता है मोर पोरस होता है पानी की अपेक्षा। देयरफॉर वाटर इज ए डेंस एज कंपेयर टू द आइस, इसीलिए आइस का जो बर्फ का, इसलिए वाटर इज ए डेंस एज कंपेयर टू आइस ओवर फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ऑप्शन ए
300 केल्विन, ऑप्शन बी 573 केल्विन, और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आइए तो 300 केल्विन माइनस आंसर 273 27 डिग्री, और 573 माइनस 273 300 सेल्सियस। हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को नाम है टू लर्न, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।